Assalamu alaikum everyone. My name is Khalid Khan and you are watching a video of Learn English with Khalid Khan. Well listeners, today we are learning topic 17, past perfect and earlier past. And the title picture is really good because there is a train going somewhere and somebody is going somewhere, traveling somewhere. Well anyway, the train had left when we got the station. इसका मतलब है ट्रेन निकल चुकी थी जब हम स्टेशन पहुँचे. निकल चुकी से मुराद ये है कि वो अपने सफ़र पे निकल चुकी थी. वेल एनीवे, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और ख़ास तौर पे इसमें एक ख़ास चीज़ है जो कि कहलाती है अर्लियर पास्ट. मैं भी समझाता हूँ वो क्या चीज़ है. इसका तारुफ देखते हैं. पास्ट परफेक्ट टेल्स अस अबाउट द रिजल्ट ऑफ द पास्ट एक्शन in the past duration and also most commonly it talks about the earlier past. लेकिन past के अंदर जो past perfect था यानी कि रिजल्ट के ऊपर बात करता है कि कोई चीज़ हो चुकी थी. ठीक है. इसके साथ साथ earlier past की भी बात करता है combination with past simple. यानी कि जो जुमला है उसके अंदर एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं. इसके अंदर लिखा हुआ है I had left office, यानी कि मैं ऑफिस से निकल चुका था. When you SMS'd me, जब आपने मुझे SMS किया था. तो यानी कि जो SMS किया था वो फास्ट सिंपल में था, फास्ट इंफॉर्मेशन में था और इससे भी पहले एक अमल कर चुका था ना मैं, वो था ऑफिस से निकल चुका था मैं. ठीक है. तो ये इसके कॉम्बिनेशन भी अक्सर बनता है इसका. तो पास्ट परफेक्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम पास्ट के इवेंट्स के बारे में जिक्र कर रहे होते हैं तो इसकी ज़रूरत बहुत पड़ती है हमें. ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके हम किस तरह इसको सीखेंगे. एक्चुअली इसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट की तरह 4 पॉइंट्स हैं. पहला है अर्लियर फास्ट जो कि रिजल्ट पे बात करेगा और साथ साथ कॉम्बिनेशन होगा विद द फास्ट सिंपल. ठीक है. जो दूसरा पॉइंट है वो है वी कैन ऐड एडवर्ब्स इन रिजल्ट सच एज ऑलरेडी, जस्ट वगैरह वगैरह. तो वो भी हम बाकायदा सेपरेटली सीखेंगे. उसके बाद है इसका थर्ड जो पॉइंट है वो है गॉन टू वर्सेस बीन टू, जो कि बाकायदा हम देखेंगे कि ये किस बारे में बात करता है. इसके बाद फोर्थ पॉइंट जो है वो है टू मेंशन ड्यूरेशन इन स्टेट वर्ब. स्टेट वर्ब जैसे कि वॉस वर या हैड जो पास्ट में हम इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर ड्यूरेशन कैसे ऐड कर सकते हैं. ठीक है. तो इन सारे पॉइंट्स को हम 1 बाय 1 सीखते हैं और इनको देखते हैं कि हम किस तरह इनके जुमले बना सकते हैं. ठीक है. अच्छा जी, पहले देखें कि जो अर्लियर पास्ट है जो कि फास्ट रिजल्ट है कॉम्बिनेशन के साथ बन सकता है और ज़रूरी नहीं कि हर वक्त कॉम्बिनेशन ही बनाए, कभी कभार जुमले सेपरेटली भी बन सकते हैं. ठीक है. तो मैं कॉम्बिनेशन के साथ बना रहा हूँ. ठीक है. तो ये सेपरेट भी बन सकता है. अच्छा, इसमें सब्जेक्ट कोई सा भी हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, देयर इज नो कंफ्यूजन. ठीक है. सबके साथ सेम ट्रीटमेंट होगा. जो अफर्मेटिव लिखा हुआ वो है द थीव्स. थीव्स एक से ज़्यादा हैं. ठीक है. तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस. ओके. तो द थीफ हैड गॉन यानी कि जो चोर हैं वो जा चुके थे बिफोर पुलिस केम, यानी कि पुलिस के आने से पहले चोर जा चुके थे. जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो हम सब्जेक्ट पहले इस्तेमाल करेंगे द थीव्स, फिर हम हैड नॉट, हैड के साथ नॉट लगाएंगे. ठीक है. गॉन के साथ नॉट नहीं लगाएंगे. हम ये याद रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें भी गलती कर देते हैं, हैड गॉन नॉट ऐसे कर देंगे, नहीं तो वो गलत होगा. ठीक है. द थीव्स हैड नॉट और हैड नॉट की कॉन्ट्रैक्शन होती है हैरेंट. ठीक है. द थीफ हैड नॉट गॉन बिफोर पुलिस केम, यानी कि चोर नहीं जा चुके थे पुलिस के आने से पहले. तो यानी कि पुलिस टाइम पे आ गई. क्या ख्याल है? ऐसा होता नहीं है ऐसा अक्सर. वेल एनीवे, सवाल बनाने के लिए हम जो हेड जो है एक्चुअली इसका हेल्पिंग वर्ब है तो हम इसको पहले रखेंगे सब्जेक्ट से भी पहले. हैड द थीव्स गॉन बिफोर पुलिस केम, क्या चोर जा चुके थे पुलिस के आने से पहले. ठीक है. इसी तरह जब निगेटिव इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हैड द थीव्स नॉट का इजाफा करेंगे खाली हम यहाँ पर. ठीक है. हैड द थीव्स नॉट गॉन बिफोर पुलिस केम. इस तरह करके हम ये
फास्ट रिजल्ट पे बात कर सकेंगे और अर्लियर पास्ट पे बात कर सकेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम कि इसके अलावा कौन सा पॉइंट है। इसके अलावा जो पॉइंट है वो 2.2 बात करता है रिजल्ट के अंदर हम एडवर्ब्स को भी ऐड कर सकते हैं, और ये कुछ जुमले भी मैंने मिसाल के तौर पे दिए हुए हैं। अच्छा, इनका कोई ख़ास ट्रिक नहीं है, हर एडवर्ब को आप बस अब समझ सकते हैं कि उसका क्या मायने है। ठीक है, तो मैं मायने भी समझा दूंगा वैसे तो, और उसको इसी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी ट्रिक नहीं है कि कोई ख़ास स्ट्रक्चर हो और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब को उसके अंदर ऐड करना है। जैसे कि एक जुमला है, फर्स्ट जुमला जो दिया हुआ है वो है शी हैड ऑलरेडी क्लीन द एंटायर हाउस। वो पहले ही पूरा घर साफ कर चुकी थी। अब घर साफ करने का मतलब वो नहीं है कि सफाई कर गया था, नहीं, सफाई वगैरह नहीं किया था, सफाई की थी। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इसमें से ऑलरेडी जो एडवर्ब है वो हटा दूं तो नॉर्मल सा जुमला बन जाएगा शी हैड क्लीन द एंटायर हाउस। वो पूरा घर साफ कर चुकी थी। मगर जब मैं ऑलरेडी लगा रहा हूं तो इसका मतलब ये है वो पहले ही उसने पूरा घर साफ कर दिया था। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा जुमला है वो है वी हैड जस्ट डन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमने बस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किया था। ठीक है, तो ये पास्ट की बात हो रही है। अगर इसमें से जस्ट हटा दूंगा तो अगर मैं ऑलरेडी लगा दूं, आप देखें जुमले में क्या फर्क आएगा। वी हैड ऑलरेडी डन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हम पहले ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कर चुके थे। तो इनसे ये फर्क आता है एडवर्ब से। अच्छा, इसके बाद जो जुमला है वो है हैड यू एवर हैड एनी एक्सीडेंट व्हेन यू वर अ चाइल्ड। क्या कभी आपका कभी एक्सीडेंट हुआ था जब आप छोटे बच्चे थे। इसी तरह ही हैड नेवर स्टडीड अरबिक बिफोर, उसने पहले कभी भी अरबिक नहीं पढ़ी थी। ठीक है, तो वो इस तरह करके एडवर्ब से फर्क पैदा होता रहेगा जुमलों में। इट वॉज ऑलमोस्ट 2 o'clock बट स्टिल शॉप्स हैड नॉट क्लोज्ड। ठीक है, ऑलमोस्ट का मतलब था तकरीबन, तकरीबन 2 बज रहे थे मगर तब भी दुकानें बंद नहीं हुई थी। स्टिल का मतलब है नेगेटिव, जब हम जुमला बनाते हैं तो उसमें जब तक के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इट हैडंट रिजल्ट फॉर एजेस इन कराची। हैड नॉट की कॉन्ट्रैक्शन हैडंट है। ठीक है, तो बहुत अरसे तक कराची में बूंदाबांदी नहीं हुई थी। ड्रिजल कहते हैं बूंदाबांदी को, और ये थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करिए। ठीक है, अच्छा, इसी तरह वी हैड डिस्कस दिस मैटर मैनी टाइम्स, हम ये जो मैटर है कई दफ़ा डिस्कस कर चुके थे। तो इस तरह करके जुमले बनेंगे। अब आगे बढ़ते हैं अगले वाले पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 3 में क्या है, एक्चुअली सिंपली गॉन टू वर्सेस बेन टू, यानी कि हुआ क्या कि हम गॉन टू एक्चुअली होता है क्या है, थर्ड फॉर्म है गो की, तो कहीं चले जाना। गॉन टू यानी कि आई हैड गॉन टू एनी प्लेस जो के हो, और बिन टू का मतलब होता है कोई विजिट कंप्लीट कर लेना, जाकर आ जाना। तो क्वाइट सिंपल है, प्रेजेंट परफेक्ट में हम इसको समझे थे बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन सब्जेक्ट के बाद हम हैड लगाएंगे, सब्जेक्ट कोई भी हो, गॉन टू लगाएंगे और प्लस एनी प्लेस और एक्स्ट्रा वर्ड जो भी हो। तो जो मिसाल दी हुई है वो देखें, माई मदर हैड गॉन टू बैंक, मेरी वालदा बैंक जा चुकी थी। व्हेन यू कॉल्ड मी एट 5 o'clock, जब आपने मुझे 5 बजे कॉल की थी मेरी वालदा बैंक जा चुकी थी। इट मीन्स दैट शी वॉज स्टिल इन द बैंक, बैंक में अभी तक थी। शी हैड नॉट कम बैक, विजिट वॉज नॉट ओवर, यानी कि वो बस बैंक में ही थी, वापसी घर नहीं आई थी। इसके बरक्स जब हम बी ऑप्शन को देखते हैं जो कि है बेन टू, सब्जेक्ट प्लस हैड, अब सब्जेक्ट कोई भी हो, हैड आएगा प्लस बेन टू के बाद हमें एनी प्लेस लाजमी लगाना है प्लस एक्स्ट्रा वर्ड, ताकि पता चले कहाँ से होकर आए। ठीक है, तो जुमला जो है वो है माई फादर हैड बीन टू ऑफिस, मेरे वालिद ऑफिस जाकर आ गए थे। व्हेन सम गेस्ट केम होम, जब कुछ मेहमान हमारे घर आए थे। ठीक है, तो इस तरह करके इट मीन्स दैट ही वेंट टू द ऑफिस, वो ऑफिस गए थे, एंड ऑल्सो हैड कम बैक एंड देन विजिट वॉज ओवर बिफोर गेस्ट केम, तो मेहमानों के आने से पहले वो जाकर आ गए थे। इस तरह करके इसका सारा सेंस डेवलप होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं जो कि है, इसके 2 टुकड़े हैं, एक तो है बी वर्ब के अंदर ड्यूरेशन ऐड करना और दूसरा है पोजेशन के अंदर ड्यूरेशन को ऐड करना।
तो अभी इस स्लाइड में हम सीख रहे हैं बी वर्ब यानी कि वॉज वर्ब के अंदर ड्यूरेशन को कैसे ऐड करें। सब्जेक्ट कोई भी हो हम हेड लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद बिन लगाएंगे हम, प्लस सिंस या फोर। सिंस या फोर मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रेजेंट परफेक्ट के इस वीडियो के अंदर। सिंस का मतलब होता है हम स्टार्टिंग पॉइंट का जब ड्यूरेशन ऐड करना चाह रहे होते हैं, कब से कोई काम कर रहे हैं या कर रहे थे। तो अभी हम बात कर रहे हैं हमारी ज़ात की यानी कि बी वर्ब की, तो कब से हम क्या थे, ठीक है। फोर का मतलब होगा कि कोई भी हम ड्यूरेशन ऐड करना बताना चाह रहे हैं कि जैसे कि 10 सालों से, 2 सालों से, 2 महीनों से, 1 महीने से, 2 घंटे से, 2 दिन से, तो इसके लिए हम फोर लगाएंगे। अफर्मेटिव की मिसाल दी हुई है, आई हैड बीन अ मैनेजर फॉर 5 years। मैं 5 सालों से मैनेजर था, ठीक है। आई हैड बीन, अगर मैं कहूँ आई वॉज अ मैनेजर, मैं एक मैनेजर था, मगर इसमें जब मैं ड्यूरेशन ऐड करूंगा तो मुझे ये वाला तरीका अपनाना पड़ेगा जो अभी हम सीख रहे हैं। आई हैड बीन अ मैनेजर फॉर 5 years। मैं 5 सालों से मैनेजर था। अब ये 5 साल जो बताना चाह रहा हूँ इसकी वजह से मुझे ये कंस्ट्रक्शन चेंज करनी पड़ रही है जुमले की, ठीक है। निगेटिव में शी हैड नॉट, अब मैंने जुमला भी चेंज कर दिया ताकि मजीद वैरायटी मिले आपको। शी हैड नॉट बीन माई फ्रेंड सिंस मई 2020। वो मेरी दोस्त मई 2020 से नहीं थी, ठीक है, हो सकता है इससे पहले से हो। क्या ख्याल है। इंटेरोगेटिव जब बनाएंगे तो इसमें भी मैंने एक डिफरेंट जुमला बना दिया है। हैड यू, हेड के बाद हमने सब्जेक्ट लगाया। बिन कंफ्यूज फॉर अ डे, क्या आप एक दिन से कंफ्यूज थे, ठीक है। इसी तरह जब निगेटिव इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इंटेरोगेटिव के अंदर हम नॉट को ऐड करते हैं, मगर यहाँ पर जुमला मैंने डिफरेंट ले लिया है। हैड ही नॉट बीन इन के यू सिंस 9 o'clock। के यू मीन्स कराची यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो क्या वो 9 बजे से कराची यूनिवर्सिटी में नहीं था। और जब हमें ड्यूरेशन मालूम करना होगा तो आखिरी में जो सबसे आखिरी में जुमला लिखा हुआ है हाउ लॉन्ग वाला, इसके जरिए हम पूछेंगे, ठीक है। हाउ लॉन्ग हैड यू बीन बिजी, आप कब से मसरूफ थे, ठीक है। इस तरह करके जुमले बनेंगे इसके। और ये आखिरी पॉइंट जो है वो है पोजेशन के अंदर हमें ड्यूरेशन को ऐड करना। देखें सब्जेक्ट कोई भी हो हमें हेड लगाना है और इसके बाद भी एक और हेड लगाना है, यानी कि ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है स्टूडेंट्स को। क्या ख्याल है, और है भी थोड़ा सा मुश्किल। अब देखें एक जो हेड है वो है हेल्पिंग वर्ब पहला वाला, जो दूसरा वाला है वो थर्ड फॉर्म है, वो भी अच्छा है। जो हेड जो है हेल्पिंग वर्ब वो भी थर्ड फॉर्म है, और जो दूसरा जो मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है पोजेशन के तौर पे, वो भी एक्चुअली थर्ड फॉर्म है। यहाँ से स्टूडेंट्स थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो घबराना नहीं है, ठीक है। प्लस सेंस और फोर लगाएंगे हम और एक्स्ट्रा वर्ड हमारा जुमला मुकम्मल हो जाएगा। तो पहला जो अफर्मेटिव जुमला है वो है आई हैड फीवर फॉर अ वीक। मुझे एक हफ्ते से बुखार था। अब देखें अगर मैं कहूँ आई हैड फीवर तो सिंपल होगा, मुझे बुखार था। मगर जब मुझे ड्यूरेशन का बताना है तो मेरे पास ये तरीका है आई हैड फीवर फॉर अ वीक, मुझे एक हफ्ते से बुखार था, ठीक है। अच्छा इसी बात को अगर हम दूसरे तरीके से कहेंगे, यानी कि अगर मैं कहूँ कि मुझे मंडे से बुखार था तो मैं सिर्फ सिंस लगाऊंगा और मंडे लगाऊंगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे आई हैड फीवर सिंस मंडे, क्लियर। तो इस तरह करके इसका फर्क सामने नजर आ गया होगा आपको। अब देखें निगेटिव जब बनाएंगे तो सब्जेक्ट मैंने चेंज कर दिया, बल्कि पूरा जुमला ही चेंज कर दिया, ठीक है। ही हैड नॉट, सब्जेक्ट के बाद हैड नॉट लगाएंगे और फिर दोबारा हेड लगाएंगे। ही हैड नॉट हैड जॉब सिंस अगस्त 2011। उसके अगस्त 2011 से उसके पास नौकरी नहीं थी, ठीक है। जब हम सवाल बनाएंगे तो ये एक जो हेल्पिंग वर्ब वाला हेड है उसको हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे पहले ले आएंगे ताकि सवाल बना सके, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे और फिर हम दोबारा हेड जो लगा रहे हैं वो पोजेशन वाला है, ठीक है। हैड शी हैड फ्लू फॉर 2 days, क्या उसको नज़ला 2 दिनों से था, ठीक है। तो जब हम निगेटिव इंटरोगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद जो सब्जेक्ट से पहले हम हेड लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर हेड लगाएंगे।
देखें हैड वी नॉट हैड, अगर किसी ने हैड वी हैड नॉट कर दिया तो गलत हो जाएगा वो, ठीक है। हैड वी नॉट हैड, ठीक है, ये याद रखिएगा, जो दूसरा वाला हैड उससे पहले हमें नॉट लगाना है, ठीक है। या हम इस तरह भी बोल सकते हैं हैडेंट वी, तो वो भी सही रहेगा, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्शन से भी जुमला बना सकते हैं। हैड वी नॉट हैड इलेक्ट्रिसिटी सिंस मॉर्निंग, क्या हमारे पास सुबह से बिजली नहीं थी। इसी तरह जब हम ड्यूरेशन पूछना चाहेंगे किसी से तो हमारे पास एक रास्ता है, वो है आखिरी वाला जुमला, ठीक है। हाउ लॉन्ग हैड यू हैड दैट कार, आपके पास वो कार कब से थी या कितने अरसे से थी, ठीक है। पर एनीवे आज का टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल था मगर इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमें समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं दोबारा समझा सकता हूँ। मैं दोबारा कैसे समझाऊंगा मैं, आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, क्या ख्याल है, ठीक है। वेल एनीवे अपने इस खादिम को इजाज़त दिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।